हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल रेलवे अड्डा टेक्निकल में आपका स्वागत है। अभी हम जनरल साइंस के 31 क्वेश्चन पढ़ेंगे जो कि सभी एग्ज़ाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। चलिए क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला है, सूर्य के द्रव्यमान के 1.4 गुने द्रव्यमान को कहा जाता है। तो सूर्य के द्रव्यमान के 1.4 गुने द्रव्यमान को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए में रमन सीमा, ऑप्शन बी में चंद्रशेखर सीमा, ऑप्शन सी में मेघनाथ साहा सीमा और ऑप्शन डी में रदरफोर्ड सीमा। दोस्तों, आंसर होगा इस एक का बी होगा, चंद्रशेखर सीमा कहा जाता है। सूर्य के द्रव्यमान के 1.4 गुने द्रव्यमान को कहा जाता है तो चंद्रशेखर सीमा कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 2, कोस्कोग्राफ नामक यंत्र की खोज किसने की थी? कोस्कोग्राफ नामक यंत्र की खोज किसने की थी? तो ऑप्शन है जगदीश चंद्र बोस, ऑप्शन बी में आर्यभट्ट, ऑप्शन सी में वेंकट रमन, ऑप्शन डी में हरगोविंद खुराना। तो दोस्तों, दो का आंसर होगा जगदीश चंद्र बोस। कोस्कोग्राफ नामक यंत्र की खोज किसने की थी? जगदीश चंद्र बोस। क्वेश्चन नंबर 3, द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज किसकी रचना है? द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज किसकी रचना है? ऑप्शन ए में चार्ल्स डार्विन, ऑप्शन बी में रदरफोर्ड, ऑप्शन सी में मैडम क्यूरी, ऑप्शन डी में जेम्स चैडविक। दोस्तों, द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज चार्ल्स डार्विन की रचना है, यानी 3 का ए आंसर चार्ल्स डार्विन। द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज चार्ल्स डार्विन की रचना है। क्वेश्चन नंबर 4, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो ऑप्शन ए में 20 फरवरी, ऑप्शन बी में 28 जनवरी, ऑप्शन सी में 31 मार्च, ऑप्शन डी में 28 फरवरी। तो दोस्तों, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है, यानी 4 के डी आंसर 28 फरवरी को मनाया जाता है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 5, रक्त परिवहन की खोज किसने की थी? रक्त परिवहन की खोज किसने की थी? तो ऑप्शन ए में विलियम हार्वे, ऑप्शन बी में जोसेफ आस्पिडीन, ऑप्शन सी में एडवर्ड जेनर और ऑप्शन डी में रेंड स्टीनर। दोस्तों, इसका आंसर होगा ए विलियम हार्वे। रक्त परिवहन की खोज विलियम हार्वे ने की थी। रक्त परिवहन की खोज विलियम हार्वे ने किया था। क्वेश्चन नंबर 6, लाइकेन की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? लाइकेन की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? तो ऑप्शन ए में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, ऑप्शन बी में रॉबर्ट गॉस, ऑप्शन सी में पुरकीजे और ऑप्शन डी में तुलासने। तो दोस्तों, 6 का आंसर होगा डी, तुलासने ने की थी। लाइकेन की खोज किसने की थी? तुलासने वैज्ञानिक ने किया था। क्वेश्चन नंबर 7, इंसुलिन की खोज किसने की थी? इंसुलिन की खोज किसने की थी? ऑप्शन ए में वाटसन एवं क्रिक, ऑप्शन बी में बैंटिंग एवं बेस्ट, ऑप्शन सी में रॉबर्ट ब्राउन, ऑप्शन डी में पॉल ब्लाइड। तो दोस्तों, 7 का आंसर होगा बैंटिंग एवं बेस्ट ने। इंसुलिन की खोज किसने किया था? बैंटिंग एवं बेस्ट ने। क्वेश्चन नंबर 8, आनुवंशिकी कोड की खोज किसने की थी? आनुवंशिकी कोड की खोज किसने की थी? ऑप्शन ए में एस चंद्रशेखर, ऑप्शन बी में डॉक्टर सलीम अली, ऑप्शन सी में सीवी रमन और ऑप्शन डी में हरगोविंद खुराना। तो इसका आंसर होगा आनुवांशिकी की खोज अरविंद खुराना ने की थी। आनुवांशिकी की खोज आनुवांशिकी कोड की खोज अरविंद खुराना ने किया था। क्वेश्चन नंबर 9,
टेलीस्कोप का निर्माण किसने किया था? टेलीस्कोप का निर्माण किसने किया था? तो ऑप्शन ए में न्यूटन ने, ऑप्शन बी में चार्ल्स डार्विन ने, ऑप्शन सी में ग्रेगरी मेंडल ने, ऑप्शन सी में डी में गैलीलियो ने। तो दोस्तों टेलीस्कोप का निर्माण गैलीलियो ने किया था। टेलीस्कोप का निर्माण कौन किया था? गैलीलियो ने किया था। क्वेश्चन नंबर 10, लाइसोसोम की खोज किसने की थी? लाइसोसोम की खोज किसने की थी? ऑप्शन ए में विलियम हार्वे, ऑप्शन बी में CD दुबे, ऑप्शन सी में जॉन डाल्टन और ऑप्शन डी में ग्रेगरी मेंडल ने। तो दोस्तों 10 का आंसर होगा CD दुबे ने किया था। लाइसोसोम की खोज किसने किया था? CD दुबे। क्वेश्चन नंबर 11, प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किसने दिया था? प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किसने किया था? ऑप्शन ए में डार्विन, ऑप्शन बी में लैमार्क और ऑप्शन डी में ब्राइज और ऑप्शन डी में मेंडल। दोस्तों 11 का आंसर होगा ए, डार्विन ने दिया था। प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किसने दिया था? डार्विन ने दिया था। क्वेश्चन नंबर 12, सर्वप्रथम जीवाणु का पता किसने लगाया था? सर्वप्रथम जीवाणु का पता किसने लगाया था? तो ऑप्शन ए में लुईस पास्चर, ऑप्शन बी में ल्यूवेनहॉक और ऑप्शन सी में एडवर्ड जेनर और डी में जॉन साल्क। ऑप्शन डी में जॉन साल्क। तो 12 का आंसर होगा दोस्तों बी, ल्यूवेनहॉक। जीवाणु का पता सर्वप्रथम ल्यूवेनहॉक ने किया था। जीवाणु का पता सबसे पहले किसने किया था? ल्यूवेनहॉक, यानी 12 के बी आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 13, कोशिका शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? कोशिका शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो ऑप्शन ए में रॉबर्ट हुक ने, ऑप्शन बी में चार्ल्स डार्विन, ऑप्शन सी में एडवर्ड जेनर और ऑप्शन डी में रॉबर्ट ब्राउन ने। तो दोस्तों 13 का आंसर होगा रॉबर्ट हुक। कोशिका शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? रॉबर्ट हुक ने किया था। कोशिका शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग रॉबर्ट हुक ने किया था। क्वेश्चन नंबर 14, कवकों का अध्ययन क्या कहलाता है? कवकों का अध्ययन क्या कहलाता है? ऑप्शन ए में माइकोलॉजी, ऑप्शन बी में एंटोमोलॉजी, ऑप्शन सी में नेफ्रोलॉजी और ऑप्शन डी में जीनोटिक्स। दोस्तों 14 का आंसर होगा एक, माइकोलॉजी। कवकों का अध्ययन माइकोलॉजी कहलाता है। कवकों का अध्ययन माइकोलॉजी कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 15, सिक्कों का अध्ययन कहलाता है। सिक्कों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो ऑप्शन ए में देखिए एंटोमोलॉजी, ऑप्शन बी में एक्वाटिक्स, ऑप्शन सी में एस्ट्रोनॉमी और ऑप्शन डी में न्यूमेस्टिक्स। तो दोस्तों 15 का डी आंसर होगा, यानी न्यूमेस्टिक कहलाता है। सिक्कों का अध्ययन न्यूमेस्टिक कहलाता है। सिक्कों का अध्ययन न्यूमेस्टिक कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 16, सेलुलर और मॉलिक्यूलर जीव विज्ञान केंद्र कहाँ है? सेलुलर और मॉलिक्यूलर जीव विज्ञान कहाँ अवस्थित है? तो ऑप्शन ए में हैदराबाद, ऑप्शन बी में बेंगलोर, ऑप्शन सी में त्रिवेंद्रम और ऑप्शन डी में कोलकाता। दोस्तों सेलुलर और मॉलिक्यूलर जीव विज्ञान हैदराबाद में स्थित है। हैदराबाद में स्थित है। सेलुलर और मॉलिक्यूलर जीव विज्ञान कहाँ अवस्थित है? हैदराबाद में, यानी 16 का ए आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 17, सेंटर फॉर DNA फिंगरप्रिंट एंड डायग्नोस्टिक अवस्थित कहाँ है? सेंटर फॉर DNA फिंगरप्रिंट एंड डायग्नोस्टिक अवस्थित कहाँ है? तो ऑप्शन ए में कोलकाता, ऑप्शन बी में नई दिल्ली, ऑप्शन सी में अहमदाबाद और ऑप्शन डी में हैदराबाद। तो दोस्तों
17 का आंसर होगा हैदराबाद। सेंटर फॉर DNA फिंगरप्रिंट एंड डायग्नोस्टिक अवस्थित है हैदराबाद में। क्वेश्चन नंबर 18, आधुनिक वर्गीकरण का पिता किसे कहा जाता है? आधुनिक वर्गीकरण का पिता किसे कहा जाता है? तो ऑप्शन ए में लेमार्क को, ऑप्शन बी में अरस्तु को, और ऑप्शन सी में डार्विन को, और डी ऑप्शन में लिनियस को। तो दोस्तों आधुनिक वर्गीकरण का पिता लिनियस को कहा जाता है। आधुनिक वर्गीकरण का पिता लिनियस को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 19, कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है? कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है? तो ऑप्शन ए में देखिए पोमोलॉजी, बी में फंगोलॉजी, सी में साइटोलॉजी, और डी में एंथ्रोलॉजी। तो दोस्तों कोशिका का अध्ययन साइटोलॉजी कहलाता है। कोशिका का अध्ययन साइटोलॉजी कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 20, कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? ऑप्शन ए में वाटसन एवं क्रिक, ऑप्शन बी में स्लाइडेन एवं स्वान ने, ऑप्शन सी में बेंटिंग एवं बेस्ट ने, और ऑप्शन डी में एस्पिडीन एवं प्रिस्टले। तो दोस्तों कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो स्लाइडेन एवं स्वान ने किया था। स्लाइडेन एवं स्वान ने कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। यानी 20 का बी आंसर होगा, स्लाइडेन एवं स्वान ने कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। क्वेश्चन नंबर 11, शैवालों का अध्ययन कहलाता है। शैवालों का अध्ययन क्या कहलाता है? फाइकोलॉजी, डर्मेटोलॉजी, नेफ्रोलॉजी, क्रोमेटोलॉजी। तो दोस्तों कोशिका शैवालों का अध्ययन कहलाता है फाइकोलॉजी। शैवालों का अध्ययन फाइकोलॉजी कहलाता है। 21 का ए आंसर फाइकोलॉजी आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 22, हाइड्रोजन बम किस अभिक्रिया पर आधारित है? हाइड्रोजन बम किस अभिक्रिया पर आधारित है? ऑप्शन ए में नाभिकीय विखंडन, ऑप्शन बी में नाभिकीय संलयन, ऑप्शन सी में उत्परिवर्तन, और ऑप्शन डी में संवेग संरक्षण। तो दोस्तों हाइड्रोजन बम नाभिकीय संलयन पर आधारित है। नाभिकीय संलयन पर हाइड्रोजन बम नाभिकीय संलयन पर आधारित है। बाईस का आंसर होगा बी नाभिकीय संलयन। क्वेश्चन नंबर 23, परमाणु बम किस सिद्धांत पर आधारित है? परमाणु बम किस सिद्धांत पर आधारित है? ऑप्शन ए में नाभिकीय संलयन, ऑप्शन बी में संचरण, ऑप्शन सी में संवहन, और ऑप्शन डी में नाभिकीय विखंडन। तो दोस्तों परमाणु बम जो है नाभिकीय विखंडन पर आधारित है। परमाणु बम नाभिकीय विखंडन पर आधारित है। क्वेश्चन नंबर 24, रडार के आविष्कारक कौन है? रडार के आविष्कारक कौन है? तो ऑप्शन में फ्रैंक व्हिटल, ऑप्शन बी में लैंडस्टीनर, ऑप्शन सी में अल्बर्ट टेलर, और ऑप्शन डी में मार्कोनी। तो दोस्तों रडार के आविष्कारक है अल्बर्ट टेलर ने। रडार का आविष्कारक कौन है? अल्बर्ट टेलर ने किया था रडार का आविष्कार। अल्बर्ट टेलर यानी सी नंबर आंसर होगा, अल्बर्ट टेलर ने किया था। अल्बर्ट टेलर ने किया था रडार का आविष्कार। क्वेश्चन नंबर 25, प्रथम हाइड्रोजन बम कब बनाया गया था? प्रथम हाइड्रोजन बम कब बनाया गया था? तो ऑप्शन ए में 1955, ऑप्शन बी में 1855, ऑप्शन सी में 1930, और ऑप्शन डी में 1952। तो दोस्तों प्रथम हाइड्रोजन बम 1952 में बनाया गया था। प्रथम हाइड्रोजन बम 1952 में बनाया गया था। 25 का डी आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 26, परमाणु बम का आविष्कार किसने किया था? परमाणु बम का आविष्कार किसने किया था?
तो ऑप्शन में ऑटो हॉर्न, बी ऑप्शन बी माइकल फैराडे, ऑप्शन सी में विलियम साल्क और ऑप्शन डी में गैलीलियो। दोस्तों, परमाणु बम का आविष्कार ऑटो हॉर्न ने किया था। 26 का ये आंसर, ऑटो हॉर्न, परमाणु बम का आविष्कार ऑटो हॉर्न ने किया था। क्वेश्चन नंबर 27, प्रथम परमाणु बम कब बनाया गया था? प्रथम परमाणु बम कब बनाया गया था? ऑप्शन ए में 1945, ऑप्शन बी में 1952, ऑप्शन सी में 1954 और ऑप्शन डी में 1932। दोस्तों, प्रथम परमाणु बम बनाया गया था 1945 में। प्रथम परमाणु बम 1945 में बनाया गया था। 27 के ये आंसर 1945 आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 28, नाभिकीय विखंडन में ट्रिगर क्या है? नाभिकीय विखंडन में ट्रिगर क्या है? ऑप्शन ए में इलेक्ट्रॉन, ऑप्शन बी में न्यूट्रॉन, ऑप्शन सी में पॉजिट्रॉन, ऑप्शन डी में प्रोटॉन। तो दोस्तों, नाभिकीय विखंडन में ट्रिगर न्यूट्रॉन होता है। नाभिकीय विखंडन में ट्रिगर न्यूट्रॉन होता है। क्वेश्चन नंबर 29, क्वांटम सिद्धांत किसने दिया था? क्वांटम सिद्धांत किसने दिया था? तो ऑप्शन ए में मेंडलीफ, ऑप्शन डी में मैडम क्यूरी, ऑप्शन सी में मैक्स प्लांक और ऑप्शन डी में रॉटजन ने। दोस्तों, क्वांटम सिद्धांत मैक्सवेल ने दिया था। क्वांटम सिद्धांत किसने दिया था? मैक्स प्लांक ने दिया था। मैक्स प्लांक। 29 का सी आंसर। क्वांटम सिद्धांत किसने दिया था? मैक्स प्लांक ने दिया था। क्वेश्चन नंबर 30, इनमें से कौन सूक्ष्म तत्व है? पहला है क्लोरीन, बी में हाइड्रोजन, सी में नाइट्रोजन, डी में ऑक्सीजन। तो दोस्तों, इनमें से सूक्ष्म कण है हाइड्रोजन। इसमें से हाइड्रोजन सूक्ष्म कण है। लास्ट क्वेश्चन 31, वनस्पति तेलों में कृत्रिम घी बनाने में किस उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है? वनस्पति तेलों में कृत्रिम घी बनाने में किस उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए प्लेटिनम चूर्ण, ऑप्शन बी लौह चूर्ण, ऑप्शन सी लिक्विड क्लोराइड, क्यूप्रिक क्लोराइड और डी में निकेल। दोस्तों, 31 का आंसर होगा निकेल का प्रयोग किया जाता है। निकेल या निकेल का ये वनस्पति तेल में कृत्रिम घी बनाने में निकेल का प्रयोग किया जाता है। यानी 31 का डी आंसर निकेल का प्रयोग करता है। निकेल या निकेल होता है। जनरली इसको निकेल पढ़ा जाता है। तो वनस्पति तेलों से कृत्रिम घी बनाने के लिए निकेल का प्रयोग किया जाता है। 31 का डी आंसर होगा। कृत्रिम घी मतलब डालडा बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है? निकेल का प्रयोग किया जाता है। अगर दोस्तों क्वेश्चन अच्छा लगे, लाइक, कमेंट और शेयर तथा सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।